देखो अपने पास प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई थी। आज है अपनी 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 8.1 में तो अपन के पास वो याद होने चाहिए थे कि अपने पास क्या क्या चीज होती हैं। जैसे अपन मान रखते थे, सारणी भी अपन को याद होनी चाहिए। और 8.2 है अपने पास, वो पूरी अपने पास सारणी पे आधारित है। अगर सारणी याद होगी तो अपन वैल्यू रख पाएंगे और निकाल पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है साइन 60 डिग्री और अपने पास दे रखा है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 और cos 60, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। देखो सबसे पहले अपन को सारणी याद होनी चाहिए कि साइन 60 का मान निकाले अपन, तो अपन को पता है √3/2 होता है। इसको इंटू करें cos 30 से, cos 30 का भी मान कितना होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का निकाले तो 1/2 होता है और cos 60 की बात करें अपन तो 1/2 होता है। ठीक है, √3/2 √3/2 प्लस 1/2 1/2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 4। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, √ हट जाएगा, नीचे कितना आएगा 4। प्लस यहाँ पे अपन गुणा करें तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे कितना आएगा 4। यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि एलसीएम सेम है अपने पास। तो आंसर निकाले तो क्या होगा 4/4 बराबर कितना होगा 1। ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखो अपन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था ये। सेकंड क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही? सेकंड दे रखा है अपन को 2 sin स्क्वायर 45, 2 sin नहीं है 10 है, सॉरी 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अपन को दे रखा है cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अपन को दे रखा है, प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। देखो 2 into tan 45 का मान निकाले तो अपन को पता है 1 होता है और 1 का स्क्वायर करना है यहाँ पे क्योंकि tan का भी क्या है स्क्वायर। cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान अपन को पता है √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। माइनस यहाँ पे साइन 60 की बात करें तो √3/2 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन का भी क्या है अपने पास स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और उसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। प्लस माइनस यहाँ पे अपन करें तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 2। यही अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है अपन को? cos 45 क्या दे रखा है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। देखो इसका मान अपन को निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे तो अपन को पता है cos 45, cos 45 की बात करें तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो माइनस बटे में अपन को दे रखा है sec 30, तो sec 30 का बात करें तो cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 अपने पास कितना होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये तो किसका हो गया cos 30 का प्लस cosec 30, तो cosec sin 30 का मान अपन को पता है 1/2 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन को वही एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो
1/√2 तो ऊपर चल रहा है अपने पास, एलसीएम निकलेंगे नीचे तो √3 आएगा और √3 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 √3। ठीक है, √3 का √3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को गुणा करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, एक का भाग देंगे √3 में तो √3 बार जाएगा और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास 1/√2। अब देखो पहला पद तो मल्टीप्लाई होगा फोर्थ वाले से और सेकंड वाला होगा फोर्थ वाले से। ठीक है, ये अपने पास यहां से आएगा। अब देखो अपन निकाले यहां से तो फर्स्ट वाला तो होगा फोर्थ वाले से, सॉरी। अब देखो यहाँ पे निकाले अपन, मान रख दिए यहां तक अपन ने। मान रखने के बाद अपन को क्या करना है, निकालना है कि पहला पद तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्थ वाले से, सेकंड वाला होगा थर्ड वाले से। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3 और इसको करेंगे √2 को किससे करेंगे 2 + 2 √3 से। इससे अपन को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो अपने पास देखो क्या आंसर आएगा, √3 बटे ये अंडर या ऐसे करो 2 √ यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया, 2 √ क्या हो गया अपने पास 2, कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा √3। ये अपने पास क्या बच गया, कॉमन बच गया। 2 तो 2 कॉमन ले लिया, 2 दोनों में है तो 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ से कॉमन लिया 2, ये बच गया। अब अपन को यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस में कोई भी संख्या उल्टी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 √2 कोष्टक में आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को नीचे से ये हटाना है, नीचे से ये हटाएंगे तो इसको अंश और हर में इसके जो अपने पास विपरीत होता है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके विपरीत अपन क्या आता है √3 - 1, यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का, इसका विपरीत माइनस में से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर। देखो यहाँ पे अपन गुणा करेंगे इसको अंश और हर में, तो √3 को गुणा करना है किससे करना है √3 - 1 से। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है 2 √2 और अपन को दे रखा है √3 + 1 और इसको गुणा करेंगे किससे √3 - 1 से। √3 - 1 से ये a + b हो गया, ये a - b हो गया, तो a + b और a - b। अपन इसको गुणा करें हमेशा तो a + b कोष्टक में और यहाँ पे अपन गुणा करें a - b को तो अपन को पता है a² - b² आता है। a क्यों किया, क्योंकि यहाँ से अपने पास √ हट जाता है इसलिए ऐसी प्रक्रिया करते हैं अपन। ठीक है, देखो √3 और ऊपर तो क्या बचा √3 - 1 बटे में 2 √3। अब इन दोनों की जगह अपन को एक ही टर्म लिखनी है a² - b², तो गुणा में इसका √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √2 चल रहा है अपने पास। अब यहाँ पे अपन करें तो √3 और अंदर क्या बचा √3 - 1 और यहाँ पे अपन गुणा करें तो 2 √3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा √3 कोष्टक में आ जाएगा √3 - 1 बटे 2 √2, ये √2 ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे घटाया अपन ने तो 2 बचा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखो अपन को जो आंसर दे रखा है उसमें √ नहीं दिया है नीचे, तो आंसर तो यहाँ भी सही है, लेकिन अपन को नीचे से √ हटाना है तो √ हटाएंगे तो √3 - 1 और नीचे से हटाना है तो √ से अगर इसे गुणा कर दें अपन
तो यहाँ पे ये हट जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट। अगर नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा अपन को, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा अंडर रूट 3, 3 को गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से तो ये तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 6, और अंदर क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बचेगा क्या, 4 को गुणा करेंगे किससे अंडर रूट 2 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन गुणा करेंगे अंडर रूट 6 को अंदर गुणा कर देते हैं तो अंडर रूट कितना आएगा 18। अंडर रूट 6 को अंदर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 18। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस 1 से तो क्या आएगा अंडर रूट 6 बटे में अपने पास कितना आ रहा है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 18 को खोले अपन तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन अंडर रूट को खोले तो 3 इंटू 2 या अंडर रूट 6 ही रहने दो यहाँ पे तो। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है अपने पास 8 चल रहा है। ठीक है, अब देखो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है अपन को 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, इस फॉर्म में अपन को आंसर दे रखा है। देखो आगे यहाँ से अपन 9 का अंडर रूट ले तो क्या आएगा 3 आएगा अपने पास, 9 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा अपने पास अंडर रूट 6 बटे में कितना बचा 8। ये अपने पास आंसर आ गया, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है। 9 का अंडर रूट लिया कितना आया 3, 2 अंडर रूट में रह जाएगा अंडर रूट 6 हो गया बटे में 8 है अपने पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले ये मान पूछा है तो ये मान रख दिया। किसका मान पूछा था cos 45 का, तो cos 45 का मान रख दिया, यहाँ से इसका मान रख दिया और यहाँ से इसका रख दिया। यहाँ पे लघुत्तम लिया अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, लघुत्तम को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 में तो कितनी बार जाएगा अंडर रूट 3 बार, पीछे अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। कभी भी अपने पास ऐसी टर्म आ जाए कि ऊपर भी अंश और हर दे रखा है और अपॉन के नीचे भी अंश और हर दे रखा है तो पहला अंश हर से गुणा होता है, मतलब पहला पद फोर्थ वाले से सेकंड थर्ड वाले से। ठीक है, यहाँ पे गुणा किया तो अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ पे अपने पास अंडर रूट 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा अपने पास, इसको गुणा किया, कॉमन नहीं इसको गुणा किया इससे तो ये पद आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, 2 से 2 यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस अंडर रूट, अपन 3 प्लस 1 को 3 प्लस 1 लिख दे या 1 प्लस 3 लिख दे, आंसर तो हमेशा 4 ही आएगा। तो उस हिसाब से अपन ने 1 प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका विपरीत यहाँ से अंडर रूट हटाना है नीचे से, क्योंकि आंसर अपन को नीचे खाली सादा संख्या दी है, अंडर रूट में नहीं दी है। हटाने के लिए इसके विपरीत से अपन ने अंश में हर में क्या कर दिया गुणा कर दिया, अंश और हर में गुणा कर दिया तो यहाँ a प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी से अपन को पता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर a सेम है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया और b क्या है -1 तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये 3 माइनस 1 आ गया, ऊपर का पद सेम चल रहा है, 3 माइनस 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट हटाना है वापस, क्योंकि आंसर पर तो सादा है तो यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट से गुणा करना पड़ेगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे या अंश में हर में गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद यहाँ पे 8 आ गया अपने पास, यहाँ पे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, ये संख्या सेम आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 18 आ गया, अंडर रूट 6 को -1 से गुणा करेंगे अंडर रूट 6 आ गया। ठीक है, बटे में 8 चल ही रहा है, इसको खोलेंगे अपन तो 9 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इसको 9 दूनी 18 हो गया, अंडर रूट का अंडर रूट रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से कॉमन लेंगे अपन, कॉमन नहीं 9 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 2 ही बच गया, अंडर रूट 6 है ये अपने पास बटे में 8। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपन को sin 30 प्लस tan 45। क्वेश्चन नंबर 4 sin 30 प्लस tan 45 प्लस माइनस में दे रखा है कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 बटे में दे रखा है अपन को सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 ये अपन को आंसर दिया हुआ है, आंसर नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे अपन को क्या करना है, आंसर निकालना है। देखो आंसर निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन को वही काम करना है, यहाँ पे मान रखने, ठीक है। मान रखेंगे अपन, तो sin 30 का मान अपन को पता है कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे रख दिया 1/2। tan 45 की बात करें तो 1 होता है, माइनस कोसेक 60 की, तो sin 60 का उल्टा होता है तो √3/2 होता है sin 60 का। तो कोसेक का निकाले तो sin कोस का उल्टा, कोसेक sin का उल्टा होता है, तो 2 क्या हो जाएगा √3। सेक 30 की बात करें तो cos 30 का उल्टा होता है, तो 2/√3 इसका मान आ गया। cos 60 की बात करें तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है 1, ठीक है। लघुत्तम लेंगे सबका, तो लघुत्तम कितना आएगा अपने पास, ऊपर वाले का आ गया √3, यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा √3 में, ठीक है। इसलिए अपन क्या है करेंगे, इसको लिखना है अपन को, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ तक अपन ने मान लिख दिया। मान लिखने के बाद अपन को जैसे एक में जोड़ेंगे 1.5, तो एक में आधा जोड़ेंगे अपन, तो अपन को पता है कितना आएगा 3/2, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन 3/2 माइनस 2√3, और नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, नीचे लिख सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा प्लस 2/√3, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2/√3 अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा। √3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 3/√3 माइनस यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा एलसीएम से, 2 का गुणा करना है 2 में तो कितना आएगा 4, बटे में अपने पास कितना बचेगा 2/√3 आएगा। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो वही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3/√3 आएगा, और यहाँ पे आएगा अपने पास ये संख्या किसमें, प्लस में 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला पद तो फोर्थ वाले से, सेकंड थर्ड वाले से, ठीक है। या इसको काट दो, कट जाएगा आराम से, तो पहले ऐसा कर लो, पहले वाले को फोर्थ वाले से, तो 2/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/√3 माइनस 4 से, ठीक है। ये तो अपने पास पहला पद आ गया। दूसरा तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3, और यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस √3 माइनस 4, ये कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बची अपने पास 3/√3 माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास 3/√3 प्लस का 4, ये हटाना है नीचे से, तो हटाएंगे तो इसके विपरीत से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3/√3 माइनस 4 से अंश व्यय हर में, अंश व्यय हर में गुणा करने पर, गुणा करेंगे अपन इसमें, तो ऊपर तो क्या आएगा 3/√3 माइनस 4 का पहले दे रखा है, ये पहले दे रखा है, वापिस इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/√3 माइनस 4, ठीक है। बटे में क्या दे रखा है अपने पास 3/√3 प्लस 4 दे रखा है, और एक तरफ दे रखा है 3/√3 माइनस 4। ऊपर तो देखो कोष्टक सेम है अपने पास, अगर कोष्टक सेम हो तो अपन क्या लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर, तो 3/√3 माइनस 4 का ऊपर तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
नीचे वही पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी अपन को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अपन कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 27 माइनस 2 को गुणा करो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 अंडर रूट 3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 बटे में अपने पास क्या आएगा देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे अपन तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर वही आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 माइनस कितना आएगा 16, इसको करेंगे यहाँ पे 16 अपन 27 में से 16 जोड़ेंगे 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, 42 में 43 कितना हो जाएगा 43 माइनस कितना आया 24 अंडर रूट 3 और 27 में से 16 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास 16 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11। तो यही अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दे रखा है आंसर दे रखा है। तो यही अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर हो जाएगा। पहले मान रख दिए, मान लेने के बाद आधे में 1 जोड़ेंगे तो अपन को पता है 1.5 बनेगा और 3 में 2 का भाग देंगे तो भी 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ये कर लिया पहले, तो ऊपर नीचे सेम हो गया, खाली प्लस माइनस का अंतर है। नीचे से अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ पे भी 2 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 में अपन 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दे दिए, क्या बचा अंडर रूट 3 बचा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे अंडर रूट 3 कट जाएगा तो 2 को गुणा करेंगे, 2 से कितना आ गया 4 आ गया, 2 अंडर रूट 3 इसका भी एलसीएम आ गया, ऐसे ही सॉल्व कर दिए, प्लस का चिन्ह आ गया। 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कटा, कैसे कटा, पहला पद होगा फोर्थ वाले से, सेकंड होगा थर्ड वाले से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट गया। अब ये आया अपने पास, नीचे से अंडर रूट हटाना है तो अपन को उसके व्युत्क्रम से अर्थ और हर में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन ने गुणा कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस में कर दिया और ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास प्रश्नावली 8.2 का पहले क्वेश्चन का चौथा हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है अपन को, 5 cos स्क्वायर 60। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 प्लस में दे रखा है अपन को, माइनस में दे रखा है tan स्क्वायर 45, माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में दे रखा है अपन को sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये अपन को वैल्यू यहाँ से क्या कर रखी है, दे रखी है। ठीक है, अब देखो अपन को 5 इंटू cos का मान रखेंगे, cos 60 का तो 1/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की बात करें अपन तो cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1 होता है। sin 30 की बात करें तो कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos 30 की बात करें तो अंडर रूट 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मान रखेंगे अपन यहाँ पे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 प्लस
यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, माइनस का कितना है 1, बटे में अपन को दे रखा है 1/2 का, और स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4, प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं अपन, ऊपर तो क्या बचा अपने पास 5/4, प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16/3, माइनस का 1, नीचे क्या बचा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो इसका तो कितना आएगा 12, 12 एलसीएम, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15, 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। ठीक है, माइनस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के से तो कितना आएगा 12। ठीक है, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, सेम आता है एलसीएम तो हम ऊपर की संख्या को जोड़ दिया करो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ऊपर जोड़ेंगे अपन तो कितना होगा 64, और 15 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 79, 79 में से 12 घटाना है। ठीक है, बटे अपने पास कितना आ रहा है 12 बटे 4/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन सॉल्व करें ऐसे तो 79 में से 12 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास 67, कितना आएगा 67, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 1 रह गया, इसका कोई महत्व नहीं है, तो 67/12 जो अपने पास आया ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां हो गया। देखो जब मैं हट जाऊं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पॉज करके वहीं पे रोक लिया करो, जिससे आप सॉल्व करने के बाद पहले समझो बाद में लिखो, समझने के बाद में अपन को क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद जब लिखो तो वीडियो पॉज कर लिया करो, इसीलिए मैं साइड में हट जाता हूँ। क्या हम वीडियो देखो अपन ने खत्म कर लिए थे 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5 हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो 8.2 का अपने 5 क्वेश्चन हो गए थे। दूसरे क्वेश्चन का पहला दे रखा है अपन को 2 10 30 अपॉन में दे रखा है इसके 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन को ये दे रखा है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपन को, ए ऑप्शन दे रखा है sin 60, कितना दे रखा है sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है अपन को कितना दे रखा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन अपन को दे रखा है क्या दे रखा है tan 60 डिग्री, कितना दे रखा है tan 60 डिग्री, और डी ऑप्शन अपन को दे रखा है इसमें sin 30 डिग्री, कितना दे रखा है sin 30 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है और अपन से पूछा है 2 tan 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से अपन को बताना है। देखो अपन को दे क्या रखा है 2 tan 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। अपन को पता है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ पे दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन सॉल्व करें इसे तो 2 × कितना आएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2/√3 यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 क्या आएगा 3 आएगा अपने पास। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 क्या आएगा √3, यहाँ से सेम आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा अपने पास 3, 3 एकम 3 और +1 कितना आएगा अपने पास 2 √3/4/3। ठीक है, पहली संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी फोर्थ वाले से, और सेकंड किससे होगी थर्ड वाले से। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें तो ऊपर तो क्या मल्टीप्लाई √3 × 4। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे 4 को कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, अपने पास क्या बचा 3/√3 और 2 बचा, ये
अंडर रूट 3 से काटेंगे 3 को तो कितनी बार कटेगा, अंडर रूट 3 बार, और बटे में क्या आएगा 2। ठीक है, अब कैसे कटेगा, क्योंकि अपन को पता है अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या है अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन दे रखा है अपन को कितना दे रखा है 10 30, कितना दे रखा है ये ऑप्शन 10 30। बी ऑप्शन दिया है अपन को, बी क्या दिया है यहाँ पे 1, सी क्या दिया है अपन को, सी दिया है यहाँ पे साइन 45, सी क्या दिया है साइन 45, और डी अपन को क्या दिया है, डी यहाँ पे दिया है अपन को 0। ठीक है, अब देखो अपन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, tan 45 की बात करें तो tan 45 का मान अपन को पता है क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 45 का कितना आएगा 1। ठीक है, अपने पास 1 माइनस 1 बटे क्या बचा है 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ गया 0 और नीचे कितना आ गया 2। ठीक है, किसी भी संख्या में अपन कोई भी अक्षर का भाग मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दें अपन तो फाइनल आंसर क्या आता है अपने पास अनंत। कितना आता है अनंत, नहीं देखो अपन को पता है किसी भी संख्या में भाग दें तो यहाँ पे भाग दें अपन तो भाग देंगे तो यहाँ पे अपन को 0 में 2 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में अपन किसका भी भाग 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग दे ले अपन को पता है फाइनल आंसर क्या आता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा अपने पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा sin 2a, ये थर्ड नंबर है दूसरे का, sin 2a बराबर 2 sin a बराबर क्या दे रखा है 2 sin a, अपने पास कब सत्य होगा जब a का मान क्या हो, a का मान क्या हो, ये क्वेश्चन में पूछा है। a बराबर दे रखा है अपन को कितने डिग्री 0 डिग्री, b बराबर दे रखा है अपन को कितने डिग्री 30, c बराबर अपन को दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90 नहीं है 45, और d बराबर अपन को दे रखा है कितना दे रखा है 60। देखो अपन यहाँ से निकालें तो यहाँ अपने पास a का पूछा है तो a का मान रख लो डायरेक्ट, ऑप्शन में रखेंगे अपन पहले a रख लेते हैं कि ऑप्शन से करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अपन पहला ऑप्शन रखते हैं कि साइन 2 इंटू a का मान क्या रखेंगे 0 बराबर दे रखा है 2 साइन क्या दे रखा है अपन को 0। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 साइन क्या आ जाएगा 0 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो पहले साइन 0 का मान रखना पड़ेगा और साइन 0 का मान अपन को पता है क्या होता है, साइन 0 का मान अपन निकालें तो अपने पास आता है 1/4, तो यहाँ पे कितना आता है 0। ठीक है, अपन 0 निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 को गुणा करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरे का तीसरे में अपन को ऑप्शन रखें। अब देखो अपन दूसरा ऑप्शन रखें जैसे 30 डिग्री रखें तो साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या आएगा 2 साइन 30। ठीक है, अपन को पता है यहाँ पे कि अपन को साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2, 2 इंटू 1/√2 बराबर 2 इंटू साइन 30 का क्या होगा 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान रख दिया ना अपन ने 30 का, नहीं 30 का मान रखेंगे तो यहाँ पे पहले 30 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60। अपने पास साइन 60 का मान पता है क्या होता है √3/2 और यहाँ पे अपन गुणा करेंगे तो 2 क्या आएगा √2। इसको आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ऐसे ही सारे ऑप्शन रख के चेक करोगे तो ऐसे ही आएगा
तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे खाली एक ऑप्शन से ही बराबर आ रहे दोनों मान। अपन से पूछा है ये बराबर है तो ए का मान क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन से बराबर आएंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, जिसमें अपन को दे रखा है 0। देखो क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या दे रखा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपन को 2 tan 30। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2 tan 30 बटे अपन को दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अपन से पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या दिया है अपन को, पहला ऑप्शन दिया है इसमें cos 60 डिग्री। बी ऑप्शन अपन को दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। सी ऑप्शन क्या दिया है, ये अपन को देखना है tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन अपन को क्या दिया है वो देखो, डी ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री। अब देखो कौन सा अपने पास आंसर सही होगा ये अपन को देखना है। ठीक है, अपन को पता है tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√, कितना होता है 3, 2 × 1/√3 बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा 2/√3, यहाँ पे 2 से 1 से गुणा हो जाएगा, √3 नहीं है। यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 3, होल स्क्वायर करेंगे √3 का तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 बटे क्या दे रखा है √3 बटे में अपन को क्या दे रखा है 3 लघुत्तम आ जाएगा, और 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, 3 लघुत्तम आया, 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, और 3 का भाग देंगे अपन 3 में, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, ये मैथ वाली छोटी छोटी चीजें जो सॉल्व करना आता है तुमको। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बटे अपने पास क्या आएगा 2/3, पहली संख्या फोर्थ वाली से, सेकंड थर्ड वाली से। ठीक है, तो 2 से गुणा होगा 3 और बटे में आएगा √3 × 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया अपने पास, तो बचा क्या 3/√3। और अभी अपन ने क्वेश्चन पहले में ही देखा है यहाँ पे कि √3 का भाग देते हैं 3 में तो कितनी बार जाता है √3। ठीक है, तो अपन से पूछा है √3 होता है जो किसका मान होता है, तो अपन को पता है √3 किसका मान होता है sin tan 60 का। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा कि tan 60 का मान कितना आता है √3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अपन को कि tan a + b बराबर, tan a + b बराबर अपने पास क्या मान होता है √3, और अपन को दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अपन से पूछा है a और b का मान, किसका मान पूछा है a का मान पूछा है, और किसका पूछा है b का। ठीक है, a और b का अपन निकाले यहाँ पे, तो देखो tan a + b, tan a + b बराबर अपन को क्या दे रखा है √3। अपन को पता है कि tan a + b, और यहाँ पे √3 जो होता है tan की टर्म में किसका मान होता है 60 का, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, अपन यहाँ से निकाले तो tan से tan कट जाएगा, तो a + b बराबर तो कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा मान क्या दे रखा है tan a - b बराबर कितना दे रखा है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पता है कि 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, तो tan 30। ठीक है, tan से tan कट गया, तो a - b बराबर कितने डिग्री आया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपने पास समीकरण बहुत सॉल्व किया अपन ने, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर मान लो 2 हो गया। ठीक है, तो a + b बराबर अपन को दे रखा है 60,
और a माइनस बी बराबर अपन को दे रखा है कितना 30। कितना दे रखा है 30। b से b कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या बचा a और a को जोड़ेंगे कितना आएगा 2a और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। तो a बराबर ये 2 गुणा का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो 90/2 के हो गया। ठीक है, a बराबर कितना आया 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे अपन मान रख दें, तो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 60। तो a बराबर 45 और b बराबर अपन को निकालना है, अब 60 दे रखा है, तो b बराबर बात करें अपन तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो b का मान निकालें यहाँ से तो कितना आएगा अपने पास 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास तीसरा हो गया। सबसे पहले tan a प्लस b बराबर क्या दे रखा है √3। अपन को पता है √3 किसका मान होता है tan 60 का। tan से tan कट गया, यहाँ पे a प्लस b बराबर क्या आ गया 60 आ गया। और यहाँ पे ऐसे a माइनस b का दे रखा है tan में 1/√3, tan से tan कट जाएगा। ठीक है, क्यों कटा, क्योंकि 1/√3 अपन को पता है किसका मान होता है tan 30 का। a माइनस b बराबर कितना आ गया 30। दोनों समीकरण रख दिए, सॉल्व करिए, यहाँ से a का मान आ गया और यहाँ से अपने पास a का मान आने के बाद उसको b समीकरण 1 में रख दिया, तो अपने पास किसका मान आ गया b का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है अपन को, उसमें अपन को खाली सत्य और असत्य का पता लगाना है कि कथन जो दे रखा है वो सत्य या असत्य है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है sin a प्लस b का जो मान होता है वो अपने पास होता है sin a प्लस sin b के बराबर। ठीक है, ये अपन का कथन सत्य है या असत्य, ये चीज अपन को क्या करनी है बतानी है। ठीक है, अब देखो ये अपन को बतानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें कि अपन के पास a और b का मान क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। a और b का मान अपन को पता होगा यहाँ पे, तो अपन रख देंगे। ठीक है, अपन को कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन मान लेंगे कि a बराबर तो मान लो 45 डिग्री और b बराबर भी कितना मान लो 45। ठीक है, या a बराबर मान लो 30 डिग्री और b बराबर मान लो 60 डिग्री। पर अपन को पता है दो कोणों का योग कितना होता है 90, तो ये चीज अपन को पता होना चाहिए। कोई सा भी रख लेना, मैं एक रख के चेक कर देता हूँ, दूसरा रख के तुम चेक कर लेना, आंसर वही आएगा। तो साइन a का मान कितना रखे 30 और b का मान कितना रखना है 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दिए a और b के। अपन को साइन 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का निकाले कितना आएगा 0 बराबर 1/2 प्लस √3/2। ये अपने पास बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू ये कथन कैसा है अपने पास असत्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि जैसे अपने पास थीटा के मान क्या होते हैं 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और क्या होता है 90। अगर साइन में निकालें इनको तो साइन की फॉर्म में निकालें अपन, तो साइन की फॉर्म में कैसे आएगा, 0 का मान क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना आता है 1। दूसरा अपन cos की फॉर्म में निकालें तो कितना आता है 1, √3/2, 1/√2, यहाँ पे आएगा पीछे अपने पास कितना 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 0। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहीं से समझा देता हूँ, इसमें क्वेश्चन 2 और 3 दोनों हो जाएंगे अपने, कि जब अपन थीटा का मान वृद्धि होता है अपने पास तो साइन थीटा जो होता है वो भी क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, लेकिन उसका विपरीत किस में होता है cos थीटा में। cos थीटा में अपन कभी भी चलेंगे तो थीटा का मान तो बढ़ेगा लेकिन cos का मान क्या होगा घटेगा। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि साइन में जब थीटा का मान वृद्धि होता है तो साइन थीटा का भी मान क्या होता है वृद्धि होता है, लेकिन जब थीटा वृद्धि होता है तो cos थीटा का मान हमेशा क्या होता है घटता है। ठीक है, अब दूसरे में अपन को क्या दे रखा है कि थीटा के मान के वृद्धि के साथ क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो अपने पास पता है कि बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर
इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अपना जो दे रखा है उसका क्या होगा, कथन सत्य है। ठीक है, देखो अपन को तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये अभी समझाया है कि इसमें बिल्कुल भी अपने पास वृद्धि नहीं होती। ठीक है, देखो दूसरा तीसरा हो गया। अब अपने पास चौथा क्या दे रखा है अपन को, चौथा कि थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, नहीं होता बिल्कुल भी। अपन को पता है कि अगर थीटा का मान ही 0 रख ले तो sin थीटा तो 0 होता है और cos थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 0 बराबर 1 आएगा अपने पास, नहीं आएगा। तो ये कथन भी अपने पास कैसा है, असत्य है। ठीक है, ये कथन भी कैसा है अपने पास, असत्य है। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, पांचवा दे रखा है कि cot 0 बराबर cot a दे रखा है, cot a बराबर 0 डिग्री, नहीं a बराबर 0 डिग्री दे रखा है, a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अपन को cot a का मान निकालना है। cot a का मान निकालेंगे तो cot बराबर क्या रख देंगे, 0, और cot बराबर 0 रखेंगे तो cot 0 का मान अपन को नहीं पता, या पता होगा तुमको। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अपन को पता है cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, और tan का मान अपने पास क्या होता है, 0 का। वो अपन को पता है कि 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे tan 0 बराबर कितना होता है, 0, और 1 में किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, अनंत। ठीक है, अब देखो अपन से पूछ रहा है कि a बराबर 0 पर क्या cot a परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अपन को दिख रहा है परिभाषित नहीं है, तो ये कथन कैसा होगा, सत्य। अगर अपन से पूछता कि परिभाषित है तो ये कथन कैसा हो जाता है अपने पास, असत्य। ठीक है, यहाँ पे अपनी 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो अपन कल देखेंगे 8.3। ठीक है।